अब चुनाव अपने परवान चढ़ता नजर आ रहा है। चुनाव प्रचार तेज हो गया है और गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ भिवानी, अगर दो सीटों की बात करें तो कहीं ना कहीं अब चुनाव प्रचार तीखा होता नजर आ रहा है। आज हमारे गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह कहें महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे धर्मवीर को उनके लिए प्रचार करने के लिए, और बड़ा कहें कि आज तेज तर्रार तरीके से राव का वहां रुख देखने को मिला, वो भी हमने आपको लाइव दिखाया था, उस पर भी बात करेंगे। और रेवाड़ी में जिस तरीके से आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, राज बब्बर यहाँ पर आए, कैप्टन अजय सिंह यादव की ओर से आज जो है रेवाड़ी में आयोजित किया गया था लॉयंस भवन के अंदर कार्यक्रम, उस पर भी बात करेंगे। और आज कई जगह प्रोग्राम पे पहले चलते हैं सीधे नाम सुरेंद्र जी, आज राव भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में आपके इलाके में थे, कहां कहां दौरा हुआ, किस तरीके से देखते हैं उनका चुनाव प्रचार? आज धर्मवीर के लिए वोट मांगे उन्होंने। मोहनलाल जी, आज राव इंद्रजीत सिंह ने अटेली विधानसभा क्षेत्र के 4 गांवों में सेलंग, कनीना, अटेली और दोंगड़ाहिर में जनसभाएं की। मैं दोंगड़ाहिर की जनसभा में शाम को 4 बजे स्वयं मौजूद था। लोगों के अंदर बड़ा भारी उत्साह था और आज राव इंद्रजीत सिंह के जो तेवर थे वो अलग ही तरह के थे। जैसे वो उनका प्रचलित है कि वो जो भी बात कहते हैं दिल से कहते हैं। एक तो उन्होंने 4 तारीख के नामांकन में वो नहीं आ पाए, उनके बारे में जो दुष्प्रचार किया जा रहा था, उन्होंने उसके बारे में सफाई दी कि मुझे पता नहीं था, मुझे किसी ने बताया नहीं। मुझे तो 3 तारीख की रात को धर्मवीर का टेलीफोन आया था कि जी कल आपको नामांकन में आना है। मेरा ऑलरेडी वहां गुड़गांव में दौरे थे, मैं उस वक्त नहीं आ सका, जिसको लोगों ने बात का बतंगड़ बना दिया। आज उन्होंने काफी चारों जनसभाओं में ये सफाई दी कि चौधरी धर्मवीर सिंह मेरे पुराने मित्र हैं, और उन्होंने राव दान सिंह का नाम लिए बिना आज खुल करके कहा कि वो मेरा दूर का रिश्तेदार लगता है, लेकिन वो मेरा नहीं हो सका तो किसी का क्या होगा। तो आज जो राव साहब की भाषा शैली थी, उन्होंने अपने आदमियों को बिल्कुल ठोस रूप से, बल्कि गुस्से के अंदर कहा कि आप मुझे अपना समझते हो तो आपका एक एक वोट यहाँ धर्मवीर को जाना चाहिए, क्योंकि अगर राव दान सिंह जीतता है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मजबूत करेगा, और धर्मवीर अगर जीतता है तो मुझे मजबूत करेगा, और हम दोनों मिलकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे। तो चुनाव जो है दिन प्रतिदिन ढंग से अपना रंग रूप ले रहा है, और भाजपा के जैसे पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा, ओम प्रकाश यादव और ये अपने सिंचाई मंत्री, इनकी बूथों पे ड्यूटी लगाई हुई है। और सूत्रों से पता चला है कि हाईकमान ने क्लियर कह दिया जिसके विधानसभा क्षेत्र में चौधरी धर्मवीर सिंह हारेगा उसकी टिकट अगले उसमें विधानसभा चुनाव में, जो कि 4 महीने के बाद होंगे, उसके अंदर पुनर्विचार किया जाएगा क्या उनको टिकट दी जाए या नहीं दी जाए। तो ये जो है मेरा एक सवाल है, अटेली में भी राव संबोधित कर रहे थे और बड़े निराश दिखे थे, बोलो मुझे बताया नहीं, और भाजपाइयों पर भी कहीं ना कहीं जो बोलो जी हमारे अध्यक्ष हैं ये, और उन पर भी कहीं ना कहीं बोलो एक नसीहत दी है कि बोलो समय आएगा सब कुछ बताया जाएगा। मोहनलाल जी, राव इंद्रजीत सिंह ने आज इशारा भी किया कि मुझे 2 बार सांसद रहे किसी व्यक्ति ने टेलीफोन करके मुझे गुमराह किया, लेकिन लोग अटकल लगा रहे हैं कि वो सांसद कौन है। अभी तक उसका नाम साफ नहीं हुआ कि भाई भाजपा का ऐसा कोई सांसद जो 2 बार रह चुका। 2 बार तो चौधरी धर्मवीर सिंह ही रहे हैं, बाकी तो कोई रहा नहीं महेंद्रगढ़ भिवानी से। तो इसके बारे में आज नारनौल में अटकलों का उन्होंने उन्होंने जो बोला पार्टी आला कमान की ओर से मुझे नहीं बताया गया, पार्टी के जो कार्यकर्ता है, भाई धर्मवीर का फोन आया मुझे 3 तारीख को, बोला मुझे तो पता ही नहीं चला। ऐसा हो सकता है धर्मवीर नामांकन करे, मीडिया के अंदर तमाम चीजें आ रही थी, क्या राव देख नहीं पाए या राव ने एक सफाई दी वहां जाकर के? नहीं, राव साहब के बारे में पिछले दिनों दुष्प्रचार किया जा रहा था कि भाई जैसे राव दान सिंह है, और इस बात को राव इंद्रजीत सिंह ने भी स्वीकारा है कि भाई मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। तो लोगों में एक भ्रम था भी हो सकता है भाई यादव कम्युनिटी की का होने से वो शायद उसके बारे में लोगों को सीधा ना कह पा रहे हो, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने आज चारों जनसभाओं में इस बात को खुलकर के ऐलान कर दिया कि भाई मैं धर्मवीर सिंह का हूँ, धर्मवीर सिंह मेरे पुराने मित्र हैं। और उन्होंने एक तरह से इशारा दिया है कि राव धर्मवीर को, चौधरी धर्मवीर सिंह को टिकट दिलाने के पीछे उनका ही सबसे बड़ा हाथ है। और उन्होंने बार बार रिपीट नहीं है एक चीज को, वो तो मैंने सुन लिया,
लेकिन राव ने अटेली में करी, आपको नहीं लगता अटेली से बड़ा नारनौल है, वहां भी एक आध दो जनसभा हो जाती, या अब दोबारा कोई और प्रोग्राम है? और फिर अभी तो भिवाड़ी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, अहिरों की तो बहुत ज्यादा वोट है वहां पर, नांगल चौधरी है, यानी कि आपको नहीं लगता एक नॉर्मल में होती है, एक नांगल चौधरी में, एक अटेली में, तो कुछ और प्रभाव पड़ता है? एक ही विधानसभा क्षेत्र अटेली में आप बता रहे 4 जगह उन्होंने आयोजन कर लिया। मोहनलाल जी, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 23 तारीख का भिवानी का प्रोग्राम था, अब वो कैंसिल करके 23 तारीख का महेंद्रगढ़ में रख दिया गया है और राव इंद्रजीत सिंह भी उस रैली में मौजूद रहेंगे, उस जनसभा के अंदर। ऐसे ही अब इसमें नांगल चौधरी में और नारनौल में भी उनका कार्यक्रम दूसरे नेताओं का है, वो 1-2 दिन में पिक्चर साफ हो पाएगी। अभी चलिए ठीक है, आपने सूचना दी। बोबी राव जी, आपके पास आ जाता हूं, किस तरीके से देखते हैं? जब आपने राव को नारनौल भेज दिया, बड़ा ये हो रहा था नामांकन में नहीं पहुंचे, और अब यह 2-3 दिनों से जो हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जैसे पहले खट्टर साहब आए पंजाबी समुदाय के वोटों को एकत्रित करने के लिए, आज फिर धर्मदेव जी आए, और लगातार कभी मनचंदा में, कभी पंजाबी समाज की ओर से लगातार, क्या लगता है पंजाबी वोट बहुत अहम हो गया? सर, मैंने आपके ही चैनल डिबेट में 2-3 दिन पहले कहा था कि राव साहब 13 तारीख को भिवाड़ी महेंद्रगढ़ सीट के लिए जा रहे हैं, आप 13 तारीख तक वेट कीजिए। और मैंने तो ठोक बजा के आपको कहा था कि महेंद्रगढ़ भिवाड़ी सीट बीजेपी जीत रही है। आप लोगों ने उसको जब भी मजाक में लिया था, मैंने कहा सर 13 तारीख को साहब को जाने तो देखना क्या होता है। मैं तो हल्के, आप लोगों ने बात हल्के में ली थी, तो आज पलट गया चुनाव, फिर आज क्या पलट गया राव के जाते ही? सर आपको मैं उस दिन भी कहा था कि राव साहब के पीछे अहिरवाल का वोट बैंक बड़ी निष्ठा से और बड़ी दृढ़ता से खड़ा है। राव साहब की ताकत है वो। राव साहब की ताकत का आपने एक नजरिया उनकी भाषा शैली में आज देख लिया होगा आपने, कि कितने कॉन्फिडेंस से उनने आज वहां पे बोले और क्या क्या नहीं बोले। जो आप अटेली के जो सेलंग की मीटिंग थी, सेलंग की मीटिंग के बारे में जो आप चौधरी साहब से पूछ रहे थे, राव साहब ने ये कहा है कि 4 तारीख के बाद हरियाणा की राजनीति में बहुत कुछ बदलेगा और बीजेपी में भी बहुत कुछ बदलेगा। भीतरी घाट कांग्रेस से मैंने भी सहा था, वहां भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन, उनने बलिक स्टेज पे ये भी पूछा था कि भाई जिले के जो बैठे हैं कौन कौन आए, कितने लोग आए, कहाँ बैठे? बोला ये तो पहली लाइन में बैठते हैं, स्टेज में बैठते हैं। तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये तुम जो ये जिले के बीजेपी के पदाधिकारी बैठे हैं, इनके भरोसे मत रहना भाई। जो भीड़ आई थी, भीड़ से कहा था कि इलेक्शन धर्मवीर को आप जिताओगे, ये लोग इलेक्शन नहीं जिताएंगे। वही बात मैं रिवाड़ी में आपकी डिबेट में बैठता हूँ, रोज कहता हूं मैं आपसे कि जो बीजेपी के चेहरा दिखाने आ जाते हैं, जैसे कि उस दिन मोती चौक के ऊपर खट्टर साहब के साथ तथाकथित ये चेहरे बैठे थे, और इनने एक अपना, जैसे कि होती है ना कि एक मीटिंग बुला के सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करके भेज दिया कि हाँ जी आप वोट दे दो और जीत के चलो अपने घर। अरे मोती चौक एक ऐतिहासिक चौराया है, जगह है जहाँ पे देश के बड़े बड़े नेता आ चुके। आपको कोई भी बुजुर्ग लोग शहर के बता देंगे, वहां पे जब भी कोई बड़ा जलसा हुआ, कुछ हुआ है, तो निकलने की जगह नहीं होती है। और उस दिन जहां से स्कूटर साइकिल पे लोग आवागमन कर रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, तो एक नुक्कड़ मीटिंग थी वहां पे। तो सवाल भोबी जी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता ना, क्या राव इस बात को समझ रहे हैं महेंद्रगढ़ भिवानी में भी, रेवाड़ी में भी, कि पार्टी के लोग उनकी मदद नहीं कर रहे हैं? वहां भी अगर मतलब आज जो रुद्र रूप कहें एक तरीके से राव का दिखा, वो ऐसा मैंने देखा नहीं। इतना तल्ख भाषण, सीधा चेतावनी, सीधा डंके। मोहनलाल जी, मैं आपके चैनल पे बैठ के जब से चुनाव शुरू हुए हैं, राव साहब ने नॉमिनेशन किया है, अगर मैं इतना मुखर होके बोल रहा हूं, तो क्या किसी लीडर का कार्यकर्ता कैसे बोलता है? क्या कोई बोलता सुना है क्या आपने? उस पर लगाम लगा दी जाती है। मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं मुखर होकर, मैं भी तो आपसे मुखर होकर बोल रहा हूँ। आप बोल रहे हो, इन चीजों का नुकसान नहीं होगा, पार्टी के अंदर नुकसान नहीं होगा, पार्टी के नेता क्यों काम करेंगे, क्यों वोट मांगेंगे? बहुत अहिरवाल में भी नेता है, अलग अलग नेता है, फिर वो कहाँ कंपेनिंग करेंगे, क्यों वोट देंगे राव को? नहीं लगता भाई पंजाबी समुदाय की तरफ जितना आप रुख कर रहे हो, अगर अपनी पार्टी के रुख नहीं कर रहे मैं सर मैं तो पार्टी के, मैं पंजाबी समाज के नहीं बोल रहा, मैं आपसे नहीं, मैं वही बता रहा हूं, पार्टी के जो तथाकथित जो लोग हैं, जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, चाहे वो अन्ना प्रमुख हो, चाहे कोई और नेता हो, चाहे पहले चुनाव लड़ चुके, चाहे राजस्थान चले गए हो। नहीं,
सर सुनिए, फर्क है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, जो तथाकथित बड़े लीडर समझे बैठे हैं अपने आप को, पार्टी का जो छोटे कार्यकर्ता है काम कर रहा है। मैं कल भी आपकी डिबेट में कहा था मैंने यहाँ से कि पार्टी का जो छोटे लेवल कार्यकर्ता है, जिसको कि किसी चुनाव में मतलब कि जिसको नेता बनने की अभिलाषा नहीं है कि मैं एमएलए बनूंगा या मैं जिला प्रमुख बनूंगा या मैं चेयरमैन बनूंगा, जिसकी अभिलाषा नहीं है, वो काम कर रहा है। मगर जो ये अभिलाषा पाल के पार्टी में आए हुए हैं, जो तथाकथित अपना ओरा बढ़ा रहे हैं, शो कर रहे हैं कि आई एम कमिंग नेक्स्ट एमएलए या नेक्स्ट चेयरमैन, मैं जब बनना जा रहा हूँ या बढ़ूंगा करूंगा, तो ये सारा भ्रम पार्टी में और पार्टी में खराबी वो लोग कर रहे हैं वहां से। अच्छा, दूसरा क्योंकि एक 10 साल सवाल बिल्कुल मेरा एक और सवाल है, क्या राज बब्बर के आने से पंजाबी वोट बैंक को लेकर के घबराहट पैदा हो गई राव के अंदर? नहीं, 2 दिन नहीं से सर, आप देख रहे होंगे, सर, पहले खट्टर साहब आए और अभी फिर आने स्वामी धर्मदेव को कहा एक और प्रोग्राम करवाएंगे, पर खट्टर साहब को भी बुलाएंगे। सर सुनिए मेरी बात। हमने पिछली बार भी इलेक्शन था, या पिछले 7-8 इलेक्शन तो मैं देख चुका हूं, जिसमें 4 इलेक्शन राव साहब के हैं और 4-5 इलेक्शन, मतलब 6 के 6 इलेक्शन राव साहब के हैं, 2 इलेक्शन बड़े साहब के थे। पंजाबी समाज की जो पहले मीटिंग होती थी, ये तो चलो अब इनका पंजाबी भवन एक नया बन गया। पहले या तो पंजाबी धर्मशाला थी या मियावाड़ी पंचायत घर थे वहां पे, पुरानी बोलते हैं तहसील के पास, वहां पे बड़ी मीटिंग करते थे। वहां पे सुना होगा, जो पुरानी तहसील थी या सिटी थाना होता था, वहां पे मियावाड़ी पंचायत घर की ग्राउंड था। तो क्या था कि जो पुराने मोहल्ले पंजाबियों के बसे हुए, वहां पे आबादी सारी वहां थी, तो वो एक्सक्लूसिवली मतलब कि 100% पंजाबी मोहल्ले हैं, तो वहां मीटिंग होती थी। अब क्या है कि लोग मोहल्ले से निकल के शहर बढ़ गया, मॉल टाउन में, सेक्टर में, वहां फंस गए, तो एक कोई सेंटर पॉइंट लेते कहाँ लेके मीटिंग की जाए वहां पे। और उनका पंजाबियों के चूंकि व्यापारी वर्ग है, इनके लिए उचित समय शाम का ही होता है। दिन में दुकान छोड़ के बहुत कम लोग आते हैं, शाम को दुकान से फारिग होके आते हैं। तो पहले भी मीटिंग होती थी, तो पंजाबी समाज के अनुसार 4-5 जगह 4-5 मीटिंग करते थे। पहले मैं ये पूछ रहा हूँ, मोती चौक पर जो खामियां रह गई थी उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है कि उस वक्त व्यापारी नहीं आ सका था, महिलाएं नहीं आ सकी थी, सर सुनिए ना मेरी बात। वो जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, वो तथाकथित जो ये बड़े लीडर बने हुए हैं कि जो कि रेवाड़ी की राजनीति करते कि हम कंधे पे लेके चल रहे हैं, अरे कैंडिडेट को पता नहीं, तुम यहाँ मीटिंग कर रहे हो, ऊपर से खट्टर साहब को उठा के लिया है यहाँ पे। नंबर बनाने के लिए था, वो अपने नंबर बनाने के लिए था। जी हाँ, वो लोग अपना नंबर बनाने के लिए। मैं केसर जी को जोड़ लेता हूँ। केसर जी मोहनलाल जी, आप उस दिन प्रोग्राम में मौजूद थे, खट्टर जी को लेकर के आए, आज भी पंजाबी समाज का प्रोग्राम था आपकी सभा के अंदर, आज आप वहां नजर रहे, क्या बात है, क्यों नहीं है? जब भैया आपका कैंडिडेट मोहनलाल जी, मैं पैरवी करते हैं, स्वामी धर्मदेव भी आए, तो आज मुझे कहीं ना कहीं ये खटक रहा है कि आज जो है केशव चौधरी वहां पर क्यों नहीं? पंचनद के आप जिला देखिए मोहनलाल जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे लिए सबसे पहले स्वामी धर्मदेव जी का आदेश और मेरे प्रिय मनोहरलाल खट्टर जी का आदेश सिर माथे पे। तो मना कर दिया था क्या उन्होंने आज आने के लिए? आप सुनिए ना, कौन किसको क्या मना करेगा मोहनलाल जी? आप देख रहे थे लाइव। आप मोहनलाल जी, तन से चले जाते हैं। मोहनलाल जी, मैं स्वास्थ्य कारणों की वजह नहीं गया। आप नंबर तो आपको और बता दूं, उस दिन जब मोती चौक के अंदर प्रोग्राम था, उससे पहले सब चीजें तय हो गई थी कि स्वामी जी कौन सी तारीख को आएंगे और राव इंद्रजीत सिंह के साथ कहाँ प्रोग्राम होगा, कौन सी धर्मशाला में होगा। और मैं आपको बता दूं, उस दिन रात को यह भी डिसाइड हो गया था कि पंजाबी समाज के लोग माननीय हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर जी, उनके साथ बैठेंगे, सिर्फ पंजाबी बिरादरी के लोग होंगे। और उन्होंने हमारे को गुरु मंत्र दिया कि आपने सिर्फ एक ही चीज करनी है और सिर्फ राव इंद्रजीत सिंह को जिताना है। और मैं आपको दावे से कह रहा हूं मोहनलाल जी, राइट लेफ्ट की बात नहीं करते, सीधा एक ही नारा है हमारा कि राव इंद्र सिंह को जिता के भेज रहे हैं। और रही बात बॉबी राव की, बॉबी राव जी कई बार मैं सुनता हूं कि तथाकथित लोग आते हैं, वो तथाकथित लोग नहीं है। अगर डॉक्टर अरविंद यादव की बात करें तो उसी को भारतीय जनता पार्टी ने हरको बैंक का चेयरमैन बनाया और पर्यटन का चेयरमैन बनाया। दूसरी ये बात करते, अगर मान लो नाम लेने से आजकल संकोच कर रहे हैं, संकोच ये यूं कर रहे हैं, अगर इनको संकोच ना हो तो आज पंजाबी भवन में रैली थी या फंक्शन था, वहां जाकर उसी मंच से जाकर कह दे हमारे बॉबी राव
कि हमारे को किसी की जरूरत नहीं है राव साहब, हम अकेले जीत जाएंगे, कहते हैं उस मंच से बॉबी राव जी। बॉबी राव तो आज तक किसी मंच में मेरे को दिखाई नहीं दिए। हम तथाकथित हैं या जो भी हैं, हम किसी मंच में राव साहब के लिए वोट तो मांग रहे हैं, हम उस मंच में भी जाके बोलते हैं। बॉबी राव जी जाके पंजाबी भवन के अंदर ये बात कह देते हैं। मोहनलाल जी, नहीं, आप बात देखिए, अब बात सुनने का मादा रखिए। मोहनलाल जी बात सुनने का मादा रखिए। बॉबी राव जी, अभी जो धर्मवीर जी आए थे उनको भी रिसीव करके आया हूँ भाई, उसी प्रोग्राम में। अरे भाई आप किसी बात सुनिए ना, आप कौन घंटा, अरे बॉबी राव जी मैं, अरे भाई आप समाज के जो बड़े बड़े आदमी थे सारे वहां थे, सबसे मैं मिला हूं। और केशव भाई की तो एक समस्या है। समस्या क्या है? केशव भाई ने तो जहां देखा तब अपराध वहां काटी सारी रात। इसको तो ये आपके दिमाग में बॉबी भाई, अरे बॉबी भाई आप समझ रहे, आपके दिमाग में बड़ी गलतफहमी का शिकार हुआ। आप बहुत ज्यादा गलतफहमी का शिकार हो। 2014 से सुनिए, जिनको आप तथाकथित कहते हैं ना, तथाकथित कहते हैं, रणधीर सिंह कापड़ीवास को तथाकथित कहते हैं। हाँ, तथाकथित आप जिनको कह रहे हैं ना, सतीश यादव को आप तथाकथित कहते हैं, और आप सनी प्रशांत राव को आप तथाकथित कहते हैं। अरे सुनना क्या, आप मेरी तो सुनिए, पहले मेरी बात तो पूरी सुनिए। आप घबरा क्यों रहे हो? आप सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, बात सुनिए का मादा रखिए, बात सुनिएगा मादा रखिए, मादा बॉबी राव जी मौका बात सुनिए, बात सुनिएगा मादा रखिए। आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ आपके पास। विनय जी को भी जोड़ना है अभी, आ रहा हूँ आपको। तो मोहनलाल जी ये कह रहा था मैं, ये एक बार आज उसी मंच से अगर ये मिलने गए थे, अपने मंच से उनकी कहा देते कि हमारे को तथाकथित किसी की जरूरत नहीं है। अरे वो तथाकथित लोग नहीं है, वो आपकी नींव पे पत्थर लगाने वाले लोग हैं, जिनके अरविंद यादव भारतीय जनता पार्टी में 80 से 7 है। भारतीय जनता पार्टी से 80 से 7 है बॉबी राव जी। फिर देखिए बॉबी राव जी बीच में बोलेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप बात सुनने का वादा रखिए ना। अरे भाई बॉबी राव जी आज बीच में आपके घर पे आप जहाँ का वहां बोलने का वादा रखते हैं। अरे कहाँ वादा रखते हैं आप पहुंचते मन से कहते हैं हमारे को पंजाबी समाज की जरूरत नहीं है, कहते हैं हमारे को तथाकथित लोगों की जरूरत नहीं है। कह दो राव साहब के मन से जाके आप एक बार आप राव साहब के मन से जाके कह दो ना। आप अखबारों में बॉबी राव सुनिए, नहीं आप सुनिए ना, आप राजा राव विचार मंच से एक बड़ा पेपर के अंदर आप ऐड दे दीजिए कि हमारे को किसी समाज की जरूरत नहीं है, लगवा दीजिए सुबह, पता लग जाएगा। केशव जी सुन नहीं पाएंगे लोग, बात सुन नहीं पाएंगे। देखिए डिस्टर्ब नहीं, पर्सनली नहीं, मेरा सवाल बड़ा है कि मैंने जो नहीं देखिए मोहनलाल, किसी को जिसके पास वोटों का दम है, जिसके पास वोटों की ताकत है, उसको तथाकथित नहीं कहेंगे मोहनलाल जी। मैं सबके प्रति समर्पित हूँ। अरे भाई आपको नहीं कह रहे तथाकथित, वो नेताओं को कह रहे जो बीजेपी के, मुझसे तो कह ही नहीं सकते। जिनकी अरे मैं तो पंचनगर का जिला प्रधान हूँ, मैं तो मेरे को कौन कहेगा? अरे आपको नहीं, आज से नहीं हूँ मैं 15 साल से पंचनगर का जिला प्रधान हूँ। आपका थोड़ी हूँ मैं। अरे आ रहा हूँ तो मुझे बोलने तो दो मेरे भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। मैंने कहा आज भी जो धर्मदेव जी की स्पीच है, जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया, राव साहब से ज्यादा बड़ा उन्होंने भाषण दिया, तमाम चीजें, यानी कि क्या लगता है पंजाबी वोट बैंक का लिए राव आपके स्वामी धर्मदेव जी गुरुग्राम और जगह बावल के अंदर जगह जगह आपको जनसभा करवानी चाहिए, क्योंकि बड़ा समुदाय है, बड़ा वोट बैंक है। तो अभी क्या लगता है आपको, दोबारा फिर स्वामी धर्मदेव जी आएंगे? मोहनलाल जी देखिए गुड़गांव के बाद अगर कोई पंजाबियों का सबसे बड़ा समुदाय है तो रेवाड़ी में रहता है। नंबर 2, किसी भी पार्टी को, राव साहब को भी आपने सुना होगा, राव साहब ने खुद अपने शब्दों में कहा कि सामने वाले कैंडिडेट को यह समझना चाहिए कि वो तोप लेके खड़ा है। और देखिए मनोहर लाल खट्टर जी ने बिल्कुल आदेशों में कहा है, उसकी वजह है मोहनलाल जी, क्योंकि राज बब्बर भी एक पंजाबी समुदाय से ताल्लुक रखता है, उनको ये एक संशय है, सभी को डर रहता है। देखिए और राव साहब को इस बारे के अंदर मालूम है। अब आप लाइन पे आए, मैंने यही तो सवाल आपसे किया। देखिए मोहनलाल जी मुझे पता है, मोहनलाल जी आप मुझे पुराना जानते हैं, मैं 89 से राजनीति कर रहा हूँ मोहनलाल जी, और पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के एक नहीं 15 इलेक्शन लड़वाता हूँ मैं।
मेरी आपको दिख जरूर हूँ, रहता मैं इलेक्शन में हूँ मोहनलाल जी। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ बड़ी हस्ती है मेरे भाई, सबको मैं तो डर कह है। रहा हूं भाई, मैं तो कह रहा हूँ खट्टर से बड़ा कद आपका, मोदी से बड़ा कद आपका, मैं नहीं, कहाँ मना मेरा कर रहा हूं? कद नहीं है मोहनलाल जी, मैं खट्टर साहब का स्वामी चलिए। धर्मदेव का छोटा सा सिपाही हूँ। अरे नहीं नहीं, और आप जो हमारे लिए अरे आदेश भाई, हुआ अरे है भाई कि स्वामी पंजाबी धर्मदेव, अरे भाई समुदाय का, स्वामी धर्मदेव जी पूरी दुनिया में घूमते हैं, खट्टा तो फिर भी इतना नहीं हुआ। चलो विनय जी को जोड़ लेते हैं। विनय जी, तीनों को आपने सुन लिया। मेरा सवाल ये कि चुनाव क्रूशियल हो गया है कि अब देखिए, स्वामी धर्मदेव जी ने भाषण दिया, मेवात से भी जोड़ा, जो पाकिस्तान से आए उस पर भी जोड़ा, बड़े अलग तरीके से, यानी कि भाषण, मतलब कह के पूरी एक राजनीतिक भाषा खत्म नहीं हो पा रही। इतना शालीन भाषण तो बल्कि राव साहब ने जितनी शालीनता से समझाया, वो तो बड़े हाइपर होते हैं। स्वामी जी इतने हाइपर हो जाए भाषण देते देते, किस तरीके से देखते हैं? और मैं तीनों चीजों पे आपका चाहूंगा, और सुरेंद्र जी ने जो बोला नारनौल गए, तमाम चीजों पे आपका 5-7 मिनट आप अपना पूरा विश्लेषण दें। मोहन जी, पहले सुरेंद्र भाई की बात पे आता हूँ। राव साहब का तय प्रोग्राम था जाना, वो गए, बहुत अच्छी बात है। और वो धर्मवीर को जब टिकट दिलवाई है तो उनके लिए वोट मांगना उनका फर्ज बनता है, और वो अपना फर्ज पूरा करके आए। मगर इस बात से मैं कतई सहमत नहीं हूं। और धर्मवीर जी जब चुनाव का नामांकन कर रहे थे, राव इंद्रजीत को कानो कान खबर नहीं थी। ऐसा हो ही नहीं सकता जब हिंदुस्तान में, क्या हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति को पता है कौन सी लोकसभा में कौन सा कैंडिडेट कब नामांकन कर रहा है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां हैं हरियाणा, क्या हिंदुस्तान के अंदर। जब क्षेत्रीय पार्टी के लोगों का, उनको कैंडिडेट का पता है लोगों को, और वो किस तारीख को कब नामांकन कर रहे हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि राव साहब को ना पता हो कि नामांकन धर्मवीर जी कब कर रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने अपनी कमियों का ठीकरा सारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर फोड़ दिया, और उनकी तरफ से मुझे सूचना नहीं दी गई। तो उसका मतलब ये था, अगर मुझे सूचना पार्टी की तरफ से दी जाती, मुझे बुलाया जाता, तो मैं जाता नामांकन में। एक वो इशारा में अपनी बात ये कह गए वहां जनता के बीच में, और मुझे सूचना नहीं दी गई। अगर उन्हें सूचना नहीं दी गई तो भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है वो लगातार जैसे राव की अनदेखी करता आ रहा है, तो इसका मतलब उन्होंने इस नामांकन के लिए भी राव की अनदेखी की, उनको सूचना नहीं दी गई। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अच्छी बात है कि राव का इस एरिया में दबदबा है, वो वोट बैंक के लिए कह के गए हैं। मगर एक चीज और है, अब मैं अभी 2 दिन पीछे दादरी और भिवानी रहा था, वहां दादरी की बात करें आप, भिवानी की बात करें और लोहारों की बात करें, उधर की चारों विधानसभा के अंदर लोग बेशुमार वोट राव दान सिंह को दे रहे हैं जो नॉन जाट हैं। और जाट की बात करें तो अभी दादरी के अंदर 21 गांवों की पंचायत हुई थी जाटों की कल ही, और वहां मोड़ी है, मकरानी है, उसके आसपास के जो गांव है जाटों के, उन्होंने सबने एक मुफ्त समर्थन राव दान सिंह को दिया, उनको बुलाकर वहां सम्मान किया है और उनका समर्थन किया है। इसी तरह नगर परिषद भिवानी के अंदर जो वहां के पूर्व चेयरमैन थे रण सिंह जी, और अभी वो वाइस चेयरमैन थे मामन यादव, और वहां के लगभग 16-17 पूर्व पार्षद और 13 पार्षद, उन्होंने भी कल मीटिंग करके राव दान सिंह को समर्थन दिया है एक मुश्त। अमरपाल अंपू जी की मैं आपको लंबे समय से कह रहा था, अगर राजपूत साथ नहीं रहेंगे, अमरपाल अंपू ने भारतीय जनता पार्टी की किसी भी संस्था शाखाओं से जुड़े थे उन सबसे इस्तीफा दे दिया है। और जब वह कल वहां दोपहर में मीटिंग हुई राजपूतों की, परसों सॉरी, तो उसके अंदर कहा गया साफ तौर पे, अगर जिन भी राजपूतों के अंदर किसी भी आदमी के दिमाग में अभी भी भाजपा नाम का कीड़ा अगर कोई बाकी है तो वो ये सभा छोड़कर जा सकता है। उसको हमारी राजपूतों की मीटिंगों में आगे से सभा में आने की जरूरत नहीं है। और पूरी राजपूत सभा इस समय कांग्रेस को वोट करी, समर्थन करेगी, ये परिस्थिति तो वहां की है। जब दक्षिणी हरियाणा के अहिर वोट रहे हैं, राव साहब की कितनी बात पे अमल करेंगे, अपने अहिर यहाँ के सिटिंग जो विधायक को छोड़कर, वो आने वाला समय बताएगा। तब मैं बात आता हूँ बॉबी भाई की में। अब बॉबी भाई जी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, मगर क्या है, जब चुनाव की घोषणा हुई तो ये सबसे सेफ सीट हमारी गुड़गांव लोकसभा की मानी जा रही थी। मगर राज बब्बर का जब चुनाव उनकी घोषणा हुई तो उस टाइम पे उनको बहुत कमजोर कैंडिडेट समझा जा रहा था, एक बाहरी कैंडिडेट समझा जा रहा था। मगर बाहरी के नारे को दरकिनार कर दिया है, जिसका प्रत्यक्ष आज पंजाबी भवन में जो भाषण राव इंद्रजीत सिंह ने दिया, उन्होंने अपने खुद बयान में कहा है, अगर मेरी लोकसभा के कुछ क्षेत्र जो है, विधानसभा के जो कुछ क्षेत्र हैं, आप रेवाड़ी को छोड़ दीजिए, वहां के लोग मुझे वोट नहीं दे रहे हैं, वो मुझे नहीं समझ पा रहे हैं। जब चुनाव का वैसे मेरी भाई बंदी उनसे है, आना जाना है, भाईचारा है,
मगर जब चुनाव का समय आता है तो वो लोग मुझे वोट नहीं देते हैं, पर मेरे को जितनी उम्मीद होती है उतनी उम्मीद के अनुरूप मुझे वोट नहीं मिल पाती है। तो अब मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, रेवाड़ी विधानसभा वालों से, अब वहां जो मुझे नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई आप लोग मेरे साथ यहाँ वोट देकर मेरे से करें। तो इसका मतलब वो मान रहे हैं अब उधर की तीनों जो विधानसभाएं हैं मेवात की, वहां से राव साहब को वोट नहीं मिल रही है, बहुत कम परसेंटेज में, पहले से ही कम मिल रही है, उनके खुद के भाषण में है। एक और सवाल कर देता हूँ। आज जब अटेली के अंदर राव संबोधित कर रहे थे तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी निशाने पे लिया, बोले वो सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, कैसे सीएम बन जाएंगे, क्या हम सीएम नहीं बनने देंगे, मतलब इस तरीके का उन्होंने बोला है। सुरेंद्र जी, ये बयान आपने सुना है राव ने जो बोला अटेली के अंदर? हाँ मोहनलाल जी, उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम हम ही बनाएंगे, ये इलाका बनाएगा, ऐसे नहीं मतलब भाई सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन जाएंगे। और जैसे अभी विनय यादव जी कह रहे थे, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि राष्ट्रीय पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं उनके नामांकन का पहले पता लग जाता है, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह के बारे में भी ये बात है कि वो झूठ नहीं बोलते। उन्होंने आज खुले मन से इस बात को कहा कि मुझे पता नहीं था, मुझे 3 मई की रात को धर्मवीर जी का टेलीफोन आया भी कल सुबह आप नामांकन में आ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो और विनय जी मैं इसी पे एक बार आपसे, अब मैं आगे आ रहा हूं स्वामी धर्मदेव जी की बात पे। स्वामी धर्मदेव जी ने अपने भाषण के अंदर 2 लाइनों के बाद कहा आज की जो सभा है वो मुझे धार्मिक सभा ज्यादा लग रही है, राजनीतिक सभा नहीं लग रही है। तो उनके कहने का मतलब ये था कि आज जो सभा में आए हैं वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, ये पंजाबी समाज की मीटिंग थी, पंजाबी भवन की मीटिंग थी, इसलिए ये लोग आ पाए हैं, यहाँ आ गए हैं। तो ये इशारे ही होते हैं राजनीति के अंदर जो जनता को समझाए जाते हैं। उन्होंने धर्म का देश का बखान ज्यादा किया, ना कि राव साहब के वोट की अपील की। फिर उन्होंने अपने निजी संबंध बताए, अगर राव साहब से मेरे निजी संबंध है उनके पिताजी के टाइम से है। और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, अब यहाँ जो 31 लाख रुपए इसके लिए दिए गए, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ। अब जब मेरी वहां बात हुई कुछ लोगों से वहां, तो उन्होंने भी जमीन तो कांग्रेस के टाइम में मिली थी हमें पंजाबी भवन के लिए, कांग्रेस को हम कैसे भूल सकते हैं? जिस जमीन पर आज ये भवन खड़ा हुआ है वो जमीन देन कांग्रेस सरकार की है, उस समय हमें कांग्रेस सरकार ने जमीन दी, तो उस बात को भुलाया नहीं जा सकता। दूसरी बात एक और धर्मदेव जी ने, उन्होंने विदेश की यूनिवर्सिटी का बड़ा बखान किया, मुझे वहां जाने का मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वहां गया, मैंने वहां भाषण भी दिया, बहुत आलीशान, बहुत भव्य, सुंदर, अच्छी यूनिवर्सिटी की इतनी उन्होंने बखान किया, मगर उसके बदले में ये नहीं बताया कि 10 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई हिंदुस्तान में जिसको उस विदेश की यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन किया जा सके। वो बात वो अपने भाषण में कहीं नहीं कह पाएंगे, वो केवल देश के लिए चुनाव के लिए वोट मांगते रहे। देश तो सदा से है और सदा से रहा है, मगर क्या इस 10 साल में स्वामी जी का एक सबसे बड़ी बात है, वो अपने आप को केवल पंजाबी समुदाय से जोड़ता हुआ नजर आए, किसी संत के लिए शोभा नहीं देता है, क्योंकि संत सभी समाज का, सभी धर्म का, सभी जातियों का होता है। संत को केवल एक राजनीतिक उसके लिए भाषण नहीं देना चाहिए। एक लाइन और कहूंगा मोहन जी, अगर स्वामी धर्मदेव जी अब अगर भारतीय जनता पार्टी की बढ़ाई कर रहे हैं तो आज से 10 साल पहले वही हुड्डा साहब का बखान और गुणगान करते नजर आते थे। पंचमढ़ हुड्डा साहब के कार्यकाल में ही बनी, उसके बाद वो वहां इनका जो अपना धाम है, आप बताएंगे जहाँ केशव जी जाते बस लेके जाते थे, कांग्रेस कार्यकाल में खूब बस लेके गए स्वामी धर्मदेव की अगुवाई में कांग्रेस के शासनकाल के अंदर। तो ये तो राजनीति की जो बात कर रहे हैं ना स्वामी जी, हो सकता है कांग्रेस में उनकी महत्वाकांक्षा पूरी ना हुई हो और वो अपने आगे की राजनीति को देखते हुए इस समय भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल ऊपर से नीचे तक आकंठ गुणगान और बखान करने में लगे हुए हैं। और आगे अगर सरकार आ गई तो मेरी कोई राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है वो पूरी हमें भारतीय जनता पार्टी से हो जाए। चलिए केशव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। केशव जी आपने अंगुली उठाई थी। मैं मोहनलाल जी ये कह रहा हूं, मैं विनय भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूं, इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है। ये हमें जब पंजाबी भवन की जो जमीन की जो बात है, बिल्कुल बगैर किसी दो राय के कैप्टन अजय सिंह यादव ने वो जमीन हमें दिलवाई, बकायदा हमने उसको मतलब 65 लाख रुपए जो हमने जमीन के जमा कराने थे वो भी पंजाबी समाज ने जमा कराए। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि सरकारों के अंदर ही काम होते हैं। जिसमें 3000 गज यादव भवन को मिली वो सब कांग्रेस के समय अलॉटमेंट की बात थी और हम उनका एहसान मान रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम उनका एहसान मानते हैं। आज भी मैं आपको बताऊं, तुम्हारा चर्चा का विषय रहा, ये चर्चा का विषय बनता है, चर्चा का विषय रहता है। हर समाज को किसी के साथ भी अगर किसी ने जमीन दिलाई, बड़ा चर्चा का खास कर ये विषय रहा। नहीं अब राव साहब ने मोहन भाई कह रहे थे, अरे भाई देखिए आप है ना मरे मुर्दे उखाड़ेंगे तो उससे बात नहीं होगी।
टॉपिक की बात है, बार बार एक सवाल उठता है, वो स्वामी धर्मदेव है, समाज के गुरु हैं। एक शालीनता होती है वोट मांगने की भी, आप आइए अपना 2 मिनट में एक छोटी सी अपील कर सकते हैं, भाई मैं स्वामी धर्मदेव आया हूं, अपने राव साहब हैं इनको जिताइए। लेकिन ये जो भाषण की शैली है ना, मोहनलाल जी, एक तो मैं आपको बता दूं, राजनीति महत्वाकांक्षा जरूर से सुनिए आप अपने कोई काम पर्सनल है कि वो इस सत्ता अरे आप सुनिए ना, एक स्वामी के कोई अपने पर्सनल को काम नहीं होते, और स्वामी जी के जितने भी आश्रम है सब ट्रस्टी के नाम है, जैसे मैं भी उसमें ट्रस्टी हूँ। बाबा के लिए अरे आप सुनिए ना, अब मेरी बात, अभी आप किसी जब मेरे साथ आश्रम चलेंगे तो आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि स्वामी जी किसके लिए क्या कर रहे हैं। ये बातें चर्चा करने से नहीं होगी मोहनलाल जी। नंबर 2, इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने और भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल खट्टर जी ने, स्वामी धर्मदेव जी बिल्कुल उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल वहां से उनको कहा गया है कि पंजाबी समुदाय को, खासकर गुड़गांव में स्वामी धर्मदेव जी, आपने एक एक पंजाबी से बात करके बिल्कुल सारी की सारी वोट राव इंद्रजीत को दिलानी है। और उसकी वजह सिर्फ ये है, उसकी वजह भी सिर्फ ये है कि राज बब्बर पंजाबी समाज से इस वजह से एक मैसेज नहीं आ रहा जातीय धर्म का कि हम जातिवाद फैला रहे हैं, पंजाबी समुदाय को इकट्ठा किया। अरे मोहनलाल जी कमाल करते हैं आप मेरी बात सुनिए। मोहनलाल जी आप सुनिए, अरे मोहनलाल जी आप सुनिए, मध्य प्रदेश के अगर हमारे मुख्यमंत्री हैं, अगर मान लीजिए कल के दौरान राव साहब के लिए आते हैं, वो उनके लिए वोट मांगते हैं, तो क्या यादव समाज की बात है क्या भाई? ये कैंडिडेट यहाँ पर एक पंजाबी कैंडिडेट राव साहब के सामने जब उतार दिया है, तो हमारे पंजाबी समाज का और खासकर स्वामी धर्मदेव जी का और मनोहर लाल जी का नैतिक कर्तव्य बनता है कि कम से कम पंजाबी समाज एक तरफा वोट करे। इसमें क्या बात है भाई? बहुत लंबा गोविंदराव जी, अब देखिए, अब आप काउंटर कर दीजिए। अभी आप नाराज हो रहे थे जिस बात को लेकर के, भाई ये कह रहे हैं आप बार बार जिक्र करते हैं उनका तथाकथित कह करके, वोट बैंक उनके पीछे भी है भाई। क्यों इस टाइम एक एक वोट चाहिए, एक एक वोट चाहिए, क्यों राव के वोट को नुकसान करवाते हो आप? सर ऐसा मोहनलाल जी, आप याद करो, आपके चैनल पे ही जब नरेंद्र मोदी जी रेवाड़ी आए थे एम्स के उद्घाटन पे, उस टाइम भी हम किसी डिबेट में बैठे थे आपके साथ, तब भी जिक्र आया था। तब भी मैंने आपको कहा था, उस वक्त जब वो चुनाव तो बहुत दूर थे, तब मैंने आपको कहा था कि मोहनलाल जी इस बार एमपी का इलेक्शन में राव साहब इलेक्शन लड़ेंगे और राव साहब को टिकट मिलेगी, तो हमें इन प्रकार के लोगों की चुनाव में कतई जरूरत नहीं है। ना हम इनका सहायता लेंगे, ना सहारा लेंगे, ना हम इनको बुलाएंगे। ये मैंने 3-4 महीने पहले आपको कहा था। अब आपके भी बार बार चूल रहती है कि आप भी बार बार मुझसे पूछते हैं जी वो नहीं आया तो नहीं आया, क्या करें? हम नहीं बुला रहे भाई, वो तो हम तो जैसे वो बेशरम है तो हम भी बेशरम है भाई। आप पूछेगा जवाब। अब तो मोदी जी भी तो नहीं आ रहे ना भाई, मोदी जी नहीं आएंगे, कोई और बड़े नेता कौन आएंगे? कम से कम राव साहब ये तो सर सुनिए मेरी बात। मोदी जी के, आपको मैंने पिछली डिबेट में ही बताया था कि मोदी जी का प्रोग्राम के लिए आए थे, राव साहब ने स्वयं चल के मना किया है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मोदी जी ने किया, एम्स का कर दिया। 15 दिन के अंतराल के अंदर 2 बार मोदी जी आ लिए थे। मुझे मोदी जी के समय का मैं खराब करना नहीं चाहता, मुझे मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं भाई, मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं लोग। तो एक बार देखना चाह रहे हैं जिसके नाम पे आप वोट मांग रहे हो। जैसे पहले सवाल उठा था भाई, सर पास हिंदुस्तान वोट मांग रहे हो, मंच पे राव नहीं थे, आज आना पड़ा ना राव के मंच पे। सुनिए अब मैं उस बात पे आता हूँ आपका। मैं जो आप 2 बार की सांसद की बात कर रहे हैं जो थे, वो बात थी विप्लव देव जी की, जो हरियाणा के इंचार्ज है। उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, ड्यूटी औरों की भी लगाई गई थी कि मैं राव साहब को इतला करना है, तो उन्होंने कहा था राव साहब को इतला कर देंगे कि कितने बजे नॉमिनेशन होगा, किस दिन नॉमिनेशन होगा। ये इतला उन्हें करनी थी। राव साहब को इस बात की इतला नहीं थी कि जो कैंडिडेट अपने इलेक्शन का अपनी कन्वेंसिंग में लग रहा है, सुबह 9 बजे अपने दौरे पर निकल जाता है, रात को 9 बजे तक आता है, तो 9 बजे निकलने के बाद जो मीटिंग करेगा, 4-4, 5-5 गाँव की मीटिंग करता है, तो शाम तक अगर आप भी कैमरा उठा के एक दिन कहीं साथ चले जाए, किसी भी कैंडिडेट के आप इलाका कवर करने चले जाए, तो अगले दिन का क्या प्रोग्राम है आपके भी शाम पर ध्यान में नहीं रहेगा। आज आदमी इतना थक जाता है कि भाई क्या प्रोग्राम है, क्या चैलेंज तो दे दिया ना। बोले जो बड़े नेता बोले भाजपा में कुछ नहीं पता, कौन आगे आ जाए, कौन पीछे चला जाए। सर चैलेंज नहीं दिया, आपने मुझसे पूछा था 4 दिन पहले, मैंने आपसे 4 दिन पहले बताया था
कि 12 तारीख को 13 तारीख को राव साहब जाएंगे, मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। और मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि राव साहब को चलते मैं आपसे एक सवाल कर लेता। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आए, राज बब्बर भी यहाँ पे आए, कैप्टन साहब ने प्रोग्राम कराया, और भी जगह सुलखा भी गए, धारूहेड़ा भी गए। क्या लगता है प्रचारक जोर पकड़ गया, कहीं ना कहीं टक्कर देंगे? अब जैसे हुड्डा की एंट्री हो गई है, कैप्टन अजय सिंह यादव खुद आज मैदान में उतर आए, बेटा लगातार उतर ही रहा है। मोहनलाल जी, आपने अपने चैनल के द्वारा हुड्डा साहब का प्रोग्राम जो बावल में था वो भी आपने कवर किया था, कप्तान साहब का प्रोग्राम जो लायंस जोन में था वो भी आपने कवर किया था, आपने डाला भी हुआ है। और जो स्वामी धर्मदेव जी का प्रोग्राम था जिसका आयोजक पंजाबी समाज था, सचिन मलिक थे, जो भी इनके ग्रुप है लोगों का 6-7 जो भी मैनेजमेंट में थे, इनका जो भी आयोजक लोग थे, ये इनका प्रोग्राम था। तो आप ये तीनों प्रोग्राम देख लो। एक प्रोग्राम में तो स्टेट के 2 बार सीएम रह चुके हैं और स्टेट के अंदर 2 बार बहुत बड़े ओहदे पे मंत्री रह चुके हैं, रेवाड़ी से विधायक 6 बार विधायक रह के, उनकी भीड़ देख लो और इस प्रोग्राम की भीड़ देख लो। कहां से ये 19 प्रोग्राम था, मुझे आप बता दीजिए जिसपे एक प्रोग्राम की बात क्या कर रहा हूं? मैं तो पूछा चुनाव में कहीं ना कहीं अब जोश पैदा हो गया। जोश तो है, जोश तो है, क्यों नहीं है जोश क्यों नहीं होगा? क्योंकि धारूहेड़ा में देखिए, सुलखा में अच्छी भीड़ थी, धारूहेड़ा में अच्छी भीड़ थी, रेवाड़ी में लायंस भवन पूरा भरा पड़ा था, भीड़ में तो कमी थी नहीं। अब वो वोटों में कितनी कन्वर्ट हो पाएगी? भाई कैप्टन ने अपनी ताकत दिखाई, अपने कार्यकर्ता बुलाए, तमाम मैसेज दिया, भूपेंद्र सिंह बुलाया, जो खबरें आ रही थी कि नाराजगी है उसको दूर करने की। मोहनलाल जी, बात फिर वही आ जाती है कि जब आज से 4 दिन पहले खट्टर साहब आए थे, 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके, हरियाणा के 2 साल 2.5 साल राज किया, वो मोती चौक पे 1000 आदमी से कम जुटा रहे हैं। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो भी 10 साल राज कर गए हरियाणा में, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष भी साथ थे और 6 बार के हमारे विधायक महोदय जी, और उसमें फर्क है। देखिए वो 10 साल से सत्ता से बाहर है, खट्टर साहब को अभी हटे 2-3 महीने हुए, वो डिफरेंस है। चलिए विनय जी, एक इसका मोहन जी, सबसे पहले तो बात क्या है, सिटिंग जो हमारा मुख्यमंत्री हो या सांसद हो, उनकी सभा में भीड़ हमेशा ज्यादा जाएगी। सरकार के लोग भी रहते हैं और लोग उनसे जुड़े हुए रहते हैं। हमारे हुड्डा साहब 10 साल से सत्ता से बाहर है। सत्ता से बाहर रहने के बाद अधिकारी और बहुत से कर्मचारी वर्ग उनकी सभाओं में नहीं जा पाते, क्योंकि वो सरकार के साथ अपनी हाजिरी दिखाना चाहते हैं, इसलिए। दूसरी बड़ी बात क्या है, जब मोती चौक शहर का व्यस्तम चौक है, वहां आधी भीड़ तो लोगों की वैसे ही हो जाती है। अगर उस भीड़ के ऊपर भी कुर्सियां खाली रह गई है और वहां एक रैली का नाम दिया गया, अगर उस रैली की व्याख्या सभा से करे तो दोनों में दिन रात का अंतर है। दूसरा, अभी एक और बात, जब हुड्डा साहब जहां आए, मैंने दोनों की वीडियो देखी, मैंने दोनों को वहां भी बात हुई। अब पंजाबी सभा में जो लोग थे वो आधे लोग वहां हुड्डा साहब के, वो कप्तान साहब के वहां भी थे। जो यहाँ पंजाबी सभा के अंदर जो लोग थे उनमें से आधे लोग वहां जो कप्तान साहब के प्रोग्राम थे उनके वहां भी हाजिरी लगा रहे थे। अब ये तो उन लोगों के मन की बात है कि वो वोट किसको करेंगे। दूसरी बात, स्वामी जी की बात कर रहे थे। स्वामी जी ने कहा अब पंजाबी है, पंजाबी के उन्होंने उनसे देश विभाजन हुआ 1947 के बंटवारे का जिक्र किया, उस अपने धार्मिक अपील को उससे जोड़ना चाह। उन्होंने कहा अगर पंजाबियां है जो है वो एकजुट रहना चाहिए, अपने बिरादरी और समाज का ध्यान रखना चाहिए, और जिन्होंने भी समाज के लिए, पंजाबी बिरादरी के लिए काम किया है, तो वो एक लाइन में दोनों बातें कह गए। बस पंजाबी को पंजाबी का ध्यान रखना चाहिए। अब बोलो सभी तारों की एक चाबी वो है पंजाबी। अब ये पंजाबी चाबी किस तारे में लगेगी? राज बब्बर के तारे में लगेगी या हमारे माननीय सांसद साहब इंद्रजीत के तारे में लगेगी? आने वाला समय बताएगा। तो इशारा में दोनों बातें कह गए। और एक बात कही, अब ये धर्म की सभा ज्यादा है, राजनीतिक सभा कम है। चलिए सुरेंद्र जी कुछ कहना चाहते? मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ, बस आपके पास समापन करूंगा। सुरेंद्र जी उठा रहे थे। मोहनलाल जी, ऐसा है, कई दिनों से अटकलों का बाजार गर्म था कि भाई राव साहब नामांकन में क्यों नहीं आए, लेकिन आज के दौरे ने सारी पिक्चर क्लियर कर दी। राव साहब, आप जिस बेबाकी से, जिस मुखरता से उन्होंने सफाई दी और अपने कार्यकर्ता। सुरेंद्र जी वो तो हमने सुन लिया, भूपेंद्र हुड्डा को भी लेके यही था कि बब्बर को टिकट दिलाइए, दान सिंह को टिकट दिलाइए, इनकी कंपनी में कब आएंगे। कैप्टन अजय सिंह यादव, उनके बेटे बावर के अंदर रंगा ने और जो टिकट के दावेदार वो लोग लगे हुए थे। लेकिन आज कहें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आने से कुछ चर्चा हुई है, अब उसके कई राजनीति मायने निकलेंगे, छन छन के आएंगे। नहीं, चर्चाएं तो चलेंगी, जब बड़े नेता, राष्ट्रीय लेवल के, प्रदेश के बड़े नेता आएंगे वो तो होगा। लेकिन मैं खासकर भिंडी क्षेत्र की बात कर रही हूँ। हताश निराश से
उनमें आपका नेटवर्क लूज हो गया। मुझे जी मोहनलाल जी, उठा दिया, समापन करूंगा मैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं मोहनलाल जी समापन इस वजह से बात कर रहा हूँ मैं विनय भाई की। देखिए, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आपका भी रैली देख रहे थे और पंजाबी समाज का भी आप देख रहे थे। मैं विनय भाई, मेरे भाई हैं, हमारा प्यार, हमारा को भी हमारे साथी भी हैं और भाई के साथ सम्मान है। मेरे को सिर्फ पंजाबी समाज के दोनों विजुअल आपके पास हैं। मेरे को 5 कॉमन आदमी आप ऐसे दिखाइए, सिर्फ 5 आदमी, आधे की बात नहीं कर रहा, विजुअल आपके पास है। सिर्फ 5 आदमी मेरे को ऐसे दिखा दीजिए जो कप्तान साहब के फंक्शन में मौजूद थे और पंजाबी भवन के अंदर मौजूद थे। मैं आपके चैनल में कह रहा हूँ, देखिए वोटों में कितना देखिए मैं, आप देखिए मोहन भाई, मोहनलाल जी, आप देखिए, नहीं आप समझिए मेरी बात को प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। जब देखिए मेरे विनय भाई मेरे भाई हैं, मैं क्या कर रहा हूँ आपसे, हमारे जो भी लोग थे, मैं कह रहा हूँ 5 कॉमन आदमी कैप्टन अजय के यहाँ दिखा दीजिए, आप हमारे वहां दिखा दीजिए। अरे भाई केशव भाई, फिर वही सवाल आ जाएगा। अरे सवाल ये है, आपके स्वामी धर्मदेव आए, आप क्यों नहीं गए? आज सबसे बड़ा सवाल यही है। अरे भाई मैं, इसके अरे आप मेरी बात, मतलब राव साहब से प्यार नहीं है केशव चौधरी को अपने स्वामी धर्मदेव से। सुनिए, अगर राव साहब से प्यार हो पूरी रिवाड़ी के अंदर आकर पूछ लीजिए। राव साहब के लिए एक एक वोट मांगना मेरी स्पेशल ड्यूटी नहीं, पंचायत का आदेश है, खट्टर साहब का आदेश है। मैं खुली बगावत करता हूँ। मोहनलाल जी सुनिए, मोहनलाल जी आपने पिछले 2019 के इलेक्शन में देखा होगा, अगर मैं बगावत करता तो खुली बगावत करता हूँ, मैंने की, सुनील मूसेपुर की खुली बगावत की। लेकिन मनोहर खट्टर जी का स्वामी धर्मदेव जी का आदेश है कि हमने इस बार भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल 100% जिताना है और हनवर राव साहब की मदद करनी है, किसी डर के वोट नहीं करते। कोई गुप्त आदेश तो नहीं है, कोई बड़ा कोई ऐसा अंदर कोई गुप्त, अरे भाई गुप्त आदेश क्या करेगा मोहनलाल जी, सिर्फ एक ही नारा, एक ही नाम, राव इंद्रजीत सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, राव इंद्रजीत सिंह। अरे कहीं उल्टा तो आ जाए मोदी जी की तरह, मोदी जी जैसे सारी बात उल्टी करते हैं। बोले 2 करोड़ अब की बार 400 पार, 15 लाख, अब की बार मोहनलाल जी अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। अच्छा 4 जून 400 पार। चलिए आप तमाम लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से चुनावी चर्चा को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहे। हर रोज इसी तरीके से आपको चर्चा देंगे। और अब लगता है थोड़ा बहुत चुनाव में उफान आने लगा है, क्योंकि आज राव इंद्रजीत सिंह महेंद्रगढ़ भिवानी में जिस तरीके से गरजे, उससे लगता है कि अब चुनाव अपने परवान चढ़ेगा। और इधर कहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कैप्टन अजय सिंह यादव आज एक मंच पे नजर आए, राजबब्बर को लेकर के आए रेवाड़ी में और कई जगह उनका प्रचार प्रसार किया। तो अब चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा और वो भी हम आपको अपडेट देंगे। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।